ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। cosec is to the power 4 theta minus cosec square theta is equals to तो देखो ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। कॉमन ले लेते हैं पहले इसमें। तो LHS लेके चल रहा हूँ मैं, ये लिख देना एक बार। मैं सीधा डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूँ। कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया। जब कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बचेगा यहाँ पे बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और इस यहाँ पे बच जाएगा -1। ठीक है, क्योंकि इस जगह से पूरा कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ चुका है बाहर। किसमें चाहिए, कोट में चाहिए। क्या कोसेक और कोट में कोई रिलेशन होता है, स्क्वायर बन रहा है, एक बार देख लेते हैं। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या करें, देखो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है इस जगह पे। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये -1 इधर आएगा फिर। ठीक है, -1, तो यहाँ पे क्या बचा रहेगा, रह जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे की जगह आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। इसके प्लेस पे तो आया ये, और इसके प्लेस पे आया ये। मल्टीप्लाई कराता हूँ, ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, और ये मल्टीप्लाई होगा कोट स्क्वायर थीटा से। तो ये क्या बनेगा, कोट स्क्वायर थीटा जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ, और जब कोट स्क्वायर थीटा से हुआ तो कोट 4 थीटा। ठीक है, इस टू द पावर 4 थीटा। ये याद है, से ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट। 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस sec रेज टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec 4 थीटा, ये किसके इक्वल दिखाना है। ये करना है, LHS लेके चल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन पूरा कोट और 10 में है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, कोट 10 में इसको चेंज करना पड़ेगा। RHS जो बनाना है, ये इधर मैंने LHS लिखा हुआ है, स्क्रीन पे नहीं आ रहा होगा, तो ये देखो अब ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पे लिख दिया मैंने, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस, इसको मैं ऐसे समझ सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, सेक स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा जो होता है उसके प्लेस पे आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन ये तो इसका भी स्क्वायर है, तो ये पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा भी मुझे मालूम है क्या होता है ये, इसके प्लेस पे लिखा जा सकता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सेम इसको कोसेक ऐसे लिख दूं क्या, हाँ जी सही है। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और उसका होल स्क्वायर। तो इसके प्लेस पे आए ये
यहाँ पे आ गया ये, और इसके प्लेस पे आएगा नीचे जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब पूरा क्वेश्चन 10 कोट में चला गया है, बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, कैसे करें सिंप्लीफाई? तो देखो, इसमें ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा इस जगह पे। तो ये क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। टेन स्क्वायर थीटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर करने पे? ये आ जाएगा। फिर प्लस 2ab, तो 2 ए के प्लेस पे 1 है और बी के प्लेस पे ये है, तो मैं सीधा लिख देता हूँ 2 टेन स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस में 2 टेन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर -2 की मल्टीप्लाई अंदर करा देता हूँ, तो -2 कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो पहले क्या होगा? 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर इसका स्क्वायर होगा तो कोट इज टू द पावर 4 थीटा। फिर 2ab होगा तो 2 कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ब्रैकेट हटा दो चाहे, क्योंकि बाहर प्लस है, किसी के नंबर पे कोई साइन वाइन का चेंज आएगा नहीं, तो ये हम लिख सकते हैं। अब क्या करोगे? प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, कैंसिल हो रहा है, कहे तो सही है। बाकी देखते हैं क्या क्या बचा है, और कुछ हो जाएगा? हाँ जी, ये माइनस का है, ये प्लस का है, इसको भी कर देते हैं, बाकी सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा है? 2 टेन स्क्वायर थीटा। अब देखना है माइनस है तो अंदर के सबके साइन बदल जाएंगे, -1 हो जाएगा। अगला -10 4 थीटा रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस सॉरी -2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखते हैं जी, देखो -1 +1 गया, ये प्लस में ये माइनस में सेम दिख रहा है, देखो ये भी गया। तो जी यहाँ पे क्या बचा रह गया? दो चीज बची हुई रहेगी, -10 4 थीटा प्लस कोट रेज टू द पावर 4 थीटा। वो प्लस में उस चीज को पहले लिख लेता हूँ, और ये -10 रेज टू द पावर 4 थीटा। अच्छा, बोर्ड पे नहीं आ रहा है, स्क्रीन पे, एक मिनट। ठीक है, तो सब कट गया, सिर्फ ये बचा है माइनस का, ये प्लस का, इसको मैंने प्लस वाले को पहले लिख लिया, तो यही RHS है, इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 17। 1 प्लस कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। ये दिखाना है। तो देखो कोट कैसे बनेगा? कोट बनेगा भाई, या तो टेन का रेसिप्रोकल करके बन जाए, या फिर कोस अपॉन साइन। क्या बन जाए? कोस अपॉन साइन। तो किसी तरीके से मुझे यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि क्या बन जाए, कि भाई कोस अपॉन साइन मिल जाए, मुझे बस इतना चाह रहा है। तो ऊपर क्या चाहिए? कोस। नीचे तो साइन मिल ही रहा है, देखो साइन है, ऊपर मैं चाह रहा हूँ कोस मिल जाए। तो सिर्फ कोस नहीं है, कोस के अलावा ये सब कुछ भी है, और ये कटना चाहिए। तो मैंने क्या सोचा, LHS लेके चलते हैं। तो यहाँ पे LHS में कोस थीटा को मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं भाई, 1 प्लस ये करो या दिस प्लस 1 करो, एक ही बात है। फिर यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, ये लिख दिया। नीचे क्या चल रहा है? साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा जी, सही है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, इसके प्लेस पे आ रहा है, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा।
ये मैंने साइड में लिख दिया कि भाई कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यही हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, इसकी जगह पे ये उठ के आ गया। ये क्या बचेगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई में 1 प्लस कोस थीटा, ऊपर से कोस थीटा कॉमन ले लो, तो कोस थीटा कॉमन जब लूंगा तो बचेगा 1 प्लस कोस थीटा, अपॉन में क्या आ गया, साइन थीटा मल्टीप्लाई में 1 प्लस कोस थीटा, ये कैंसिल हो गया, कोस अपॉन साइन आ गया हमारा कोट। सेवनटीन का सेकंड पार्ट, टेन क्यूब थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस 1 अपॉन में किसके इक्वल दिखाना है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, इसके इक्वल इसको दिखाना है। एलएचएस लेके चल रहा हूं मैं। एलएचएस क्या है, टेन क्यूब थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस 1। यहाँ क्यूब बन रहा है, तो क्यूब बन रहा है तो क्यूब का तो फॉर्मूला होता है, लेकिन वो जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ये होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये पढ़ा था हमने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि क्या होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आगे पीछे लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था। क्या यहाँ पे बन रहा है, तो तुम कहोगे यहाँ पे तो ए क्यूब बन रहा है, बी का तो क्यूब है ही नहीं। अरे भाई, वन का क्यूब करोगे तब भी तो वन ही आता है, ये नंबर चेंज थोड़ी हो जाएगा। तो नंबर जो था, वैल्यू थी, वो अब भी यही है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो जो नीचे चल रहा है उसको तो एज इट इज लिख दो, टेन थीटा माइनस 1 डिनोमिनेटर में। काम करना है हमें न्यूमरेटर में क्या है, तो ए ये है और बी है, तो ए माइनस बी हो जाएगा, यानी कि टेन थीटा माइनस 1 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ होगा टेन थीटा जो भी है, ठीक है, यानी ए है, ए का स्क्वायर होता है, ए क्या है यहाँ पे, ए है यहाँ पे टेन थीटा, देखो मैं साइड में लिख दूँ, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ए तो है टेन थीटा और बी है 1, तो ए का स्क्वायर होगा, यानी कि टेन थीटा का स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर प्लस ए बी, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, टेन थीटा होगा। फिर क्या होगा, वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होता है, वन का स्क्वायर क्या होगा जी, वन होगा। ठीक है, अपॉन में ए चल रहा है, देखो मल्टीप्लाई में तो ये कैंसिल किया जा सकता है, कर दिया मैंने। ऊपर क्या चल रहा है, टेन थीटा है, टेन थीटा एक बार मैं लिख लेता हूँ, देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1, ये मुझे चाहिए, एल आर एच एस में लिखा है, ये नहीं चाहिए, इसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगी इस तरीके से। तो भाई टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 तो सेक स्क्वायर थीटा होता ही है, इनको एक बार साथ लिख देता हूँ और फिर इसको चेंज कर लेंगे। तो ये क्या होता है, ये होता है जी सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू आर एच एस। 18 का फर्स्ट पार्ट, वन प्लस कोसेक ए अपॉन कोसेक ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए 1 माइनस
साइन है। तो देखो क्या करें, उधर तो साइन कोस में ही, उसे छोड़ो, एलएचएस पकड़ते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1+1 अपॉन साइन है, और अपॉन में हो जाएगा 1 अपॉन साइन है। ठीक है जी, इसका जो एलसीएम होगा वो होगा साइन है। तो ये बनेगा साइन ए प्लस 1, और ये 1 अपॉन साइन है। इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसके ऊपर चलिए मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बना, देखो ये बन गया है साइन ए, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर साइन ए प्लस 1 से, और 1 की इससे हो रही है साइन ए से, तो अपॉन में साइन ए, साइन ए से साइन ए गया, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए प्लस 1। एलएचएस की वैल्यू आ गई। अब साइन में इससे ये आगे, इससे ज़्यादा क्या करूँ, कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई इसकी। तो एक काम करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं फिर, आरएचएस को। तो आरएचएस को लेके चलते हैं। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और अपॉन में 1 माइनस साइन है। इसको कैंसिल मत कर देना, दोनों चीज अलग अलग है बिल्कुल। ठीक है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, दूसरा अपॉन में 1 माइनस साइन है। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, और अपॉन में 1 माइनस साइन है। ठीक है, ए का स्क्वायर और वो बी का स्क्वायर, अपॉन में क्या हो गया ये। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी मल्टीप्लाई में ए प्लस बी, 1 माइनस साइन है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन है। तो ये देखो एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, दोनों की वैल्यू सेम सेम आ गई, साइन ए प्लस 1, और वो भी साइन ए प्लस 1 ही है। ठीक है, तो जो एल एच एस और आर एच एस दोनों इक्वल आ गए। तो 18 का सेकंड क्या है, अंडर रूट में चल रहा है 1 माइनस कोस से अपॉन 1 प्लस कोस से। ठीक है, और इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस से। हमें पता है रैशनलाइज करना होता है ऐसे वाले क्वेश्चन में, तो एल एच एस लेके चला मैं और रेशनलाइज करता हूँ इसको। तो 1 माइनस कोस से अपॉन 1 प्लस कोस से। तो हमें इससे दिक्कत होती है, नीचे अंडर रूट नहीं होना चाहिए। ये होल रूट होने का मतलब है इस पे भी रूट है और इस पे भी रूट है ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था लिखने को, दिस और दिस, यहाँ पे रूट बना देता है इसके नीचे अलग। तो ये होल रूट लिया हुआ है, सेम ही चीज है वो। तो अगर नीचे वाला देखते हैं डिनोमिनेटर 1 प्लस कोस ए है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जो होगी वो होगी 1 माइनस कोस ए। तो डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो भैया न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये रूट रूट जो है ये कॉमन हो जाता है अंडर रूट, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है। ऊपर क्या बना, ऊपर बनेगा 1 माइनस कोस ए, यहाँ से फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर, तो 1 माइनस कोस ए। नीचे क्या है, 1 प्लस कोस ए, इसकी मल्टीप्लाई हो रही है इससे, 1 माइनस कोस ए से। तो ये अंडर रूट में, देखो ये और ये दोनों सेम है, तो जैसे x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है जी, इसको भी लिखा रहने दो। तो या एक काम करो, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे अंडर रूट ने इसको उड़ा दिया ऊपर वाले को, स्क्वायर और अंडर रूट, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस कोस से। लेकिन नीचे अभी अंडर रूट है, लेकिन 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या हो गया,
वन माइनस कोस ए स्क्वायर हो गया है साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए। ठीक है, क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए से यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर है, ये अंडर रूट है, कैंसिल हो जाएगा, तो वन माइनस कोस ए और ये साइन है। ठीक है, तो वन माइनस कोस ए अपॉन साइन है, ये बन जाएगा। तो देखो यहाँ तक समझ आई गया होगा हमें, लेकिन क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन ए अपॉन वन प्लस कोस ए। ठीक है, हमें यहाँ पे जो चाहिए वो ये चाहिए ना, ये चाहिए, और यहाँ पे बन रहा है ये 3 का एक बार चेक कर लेता हूँ मैंने सही लिखा हुआ है। वन माइनस कोस ए अपॉन वन प्लस कोस ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन वन प्लस कोस ए। हाँ, तो देखो इस तरीके से यहाँ तक कर लिया हमने। तो अब क्या करें जी, अब हमें चाहिए ऊपर चाहिए साइन है। ठीक है, ऊपर क्या चाहिए, साइन है। तो एक काम करता हूँ यहाँ पे, और नीचे क्या चाहिए मुझे, वन प्लस कोस है। तो नीचे मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ वन प्लस कोस ए से, तो ऊपर भी मुझे करानी पड़ेगी वन प्लस कोस ए से ही मल्टीप्लाई। तो दोनों जगह वन प्लस कोस ए वन प्लस कोस ए से मल्टीप्लाई करा दिया। क्यों, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, साइन ए, और अपॉन में क्या लिखा है, वन प्लस कोस ए, तो यहाँ पे वन प्लस कोस ए मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो वहां पे तुम देख लेना। ठीक है, इसके बाद यहाँ से लिखना, LHS ही चल रहा है ये। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हो जाएगा वन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर है, और अपॉन में क्या है, ये अपॉन में चल रहा है साइन ए। ठीक है, और ये वन प्लस कोस ए। ठीक है, वन प्लस कोस ए। ठीक हो गया। ये जो है यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा, वन माइनस कोस स्क्वायर है, तो ये होता है साइन स्क्वायर है, अपॉन में क्या है, साइन ए, और ये वन प्लस कोस ए। तो देखो स्क्वायर से साइन ए तो गया, तो ये क्या बचा, साइन ए अपॉन में वन प्लस कोस ए, और ये हमें वहाँ पे प्रूफ करना था RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 का फर्स्ट पार्ट, अंडर रूट में वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, ये इक्वल दिखाना है टेन ए प्लस सेक ए, टेन ए प्लस सेक ए, इसके इक्वल दिखाना है। LHS लेके चलते हैं और रेशनलाइज कर देते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो ये वन प्लस साइन ए, ठीक है, वन माइनस साइन ए। तो देखो इसको मैंने कॉमन ले लिया है, ये अंडर रूट को, क्योंकि वहां पे भी मैं क्या कर सकता था, या तो मैं ऐसे लिखता। ठीक है, वन प्लस साइन है अपॉन वन प्लस साइन है। फिर मुझे पता ही है अगले स्टेप में ये भी क्या हो जाना है, सेम एक ही अंडर रूट हो जाएगा कॉमन की वजह से, तो मैंने ये अभी से ही ले लिया। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वन प्लस साइन है, वन प्लस साइन से मल्टीप्लाई, फिर यानी न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, यानी कि वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। एक्स इंटू एक्स जैसे होता है एक्स स्क्वायर, इसी तरीके से ये भी हो गया।
इस पे अगर तुम ध्यान देखोगे a माइनस बी ए प्लस बी, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है कोस स्क्वायर के। तो ऊपर से अंडर रूट हटा दूं और स्क्वायर हटा देता हूँ, स्क्वायर से अंडर रूट गया तो 1 प्लस साइन है, यहाँ पे क्या चल रहा है, अंडर रूट में कोस स्क्वायर है, नेक्स्ट स्टेप में ये भी चला जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस है, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गए। क्या करो देखो, 1 अपॉन कोस से प्लस साइन ए अपॉन कोस से, अलग अलग करके मैं लिख लेता हूँ, दोनों को अलग अलग मैंने कोस से दे दिया है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, तो तुम्हें पता है ये तो होता है सेक ए। साइन अपॉन कोस क्या होता है, ये होगा टेन, साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा जी, टेन, तो ये हो गया टेन ए, और यही हमारा क्या है, आर एच एस। नेक्स्ट क्वेश्चन गए थे 19 का सेकंड। 1 माइनस कोस ए अंडर रूट में, और ये अपोन में 1 प्लस कोस ए, इसके इक्वल आएगा जी कोसेक ए माइनस कोटेक ए। जैसे वो किया था ये भी सिंपल वही होगा, मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, बाकी खुद देखो ट्राई करना। हमें बताया नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस वाला ले लेंगे। ठीक है, ऊपर क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। नीचे क्या बन रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर है, वो हो जाएगा साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर ए अंडर रूट में होगा तो वहां से अंडर रूट कट के साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग कर देना, और वहीं पे वो आ जाएगा कोसेक ए माइनस कोटेक। ठीक है, 19 वाला इस तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट। अंडर रूट में चल रहा है सेक ए माइनस वन, सेक ए प्लस वन, प्लस सेक ए प्लस वन, सेक ए माइनस वन, इस तरीके से लिखा हुआ है। इसकी वैल्यूज दिखानी है, किसके इक्वल है, टू कोसेक ए के इक्वल। तो देखो वही है, इसका रेशनलाइज करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, अलग अलग दोनों को ऐड कर देंगे और सोल्व हो जाएगा। या फिर इससे सिंपल तरीका क्या है हमारे पास, कि हम क्या करें, इसका एलसीएम ले लें। ठीक है, इसका क्या करें हम, एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो किस तरीके से एलसीएम लेंगे, ये एलएचएस लो, सेक ए माइनस वन, सेक ए प्लस वन, प्लस सेक ए प्लस वन, और अंडर रूट में सेक ए माइनस वन। अंडर रूट अभी दिमाग से निकाल दो, ये समझो यहाँ क्या लिखा है, सेक ए प्लस वन और ये सेक ए माइनस वन, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम होगा, इनका प्रोडक्ट होगा, क्या होगा इनका एलसीएम, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो अंडर रूट चल ही रहा है ऊपर, तो इन्हें कॉमन ले लिया, दोनों पे लगा रहा हूं। इनका जो एलसीएम है देखो हो जाएगा सेक ए प्लस वन, सेक ए माइनस वन, प्रोडक्ट होगा। अब अगर बात करूं, एलसीएम ये है, इसके डिनोमिनेटर में ये वाली चीज है, ये नहीं है, तो ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई में, तो सेम चीज है सेक ए माइनस वन के साथ सेक ए माइनस वन मल्टीप्लाई में।
यानी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो सेक ए -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से ये एलसीएम है, इसके डिनोमिनेटर में ये वाली चीज़ है, ये नहीं है तो ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा सेक ए +1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। मेन काम है यहाँ पे एलसीएम वाला, तो एलसीएम हमें लेना आता है तो हो जाएगा, सिंपल सी बात है, आता ही होगा। बाकी इसमें वो कुछ नहीं है, अब ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलो जी, देखते हैं कैसे करें इसको। नीचे क्या बन गया ये, a + b a - b। ठीक है, तो ये हो जाएगा a इस, ठीक है, a + b a - b, तो a², ठीक है, -b², a² - b²। ठीक है, ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर ध्यान देते हैं हम, तो a का स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर है, b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -2ab, तो 2 सेक a। यहाँ पे फिर ये प्लस चल रहा है तो प्लस लिख दो, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये आ जाएगा 2 सेक ए। क्या आ गया जी, 2 सेक ए, सब अंडर रूट में चल रहा है, तो ये प्लस का है और ये माइनस का, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। चलो बढ़िया। ऊपर सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, कितने हो गए, 2, 2 सेक स्क्वायर है। ठीक है, 1 + 1 तो ये भी 2 हो गए, अंडर रूट वहाँ पे चल ही रहा है और ये नीचे भी चल रहा है। ठीक है, नीचे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये क्या है जी, ये है सेक स्क्वायर है -1, सेक स्क्वायर है -1। अब इससे आगे मैं इधर लिख रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो 2 को कॉमन लिया तो ये बचा सेक स्क्वायर है +1, और ये सेक स्क्वायर ए -1। चाहिए क्या हमें, 2 कोसेक ए। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, जिस तरीके से हमने किया है, यहाँ पे अंडर रूट जो है ऊपर से नहीं जा रहा, नीचे से चला जाएगा, क्योंकि इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए -1 क्या होता है, टेन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, आइडेंटिटी है ये, कैसे, 1 + टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए होता है, तो ये उधर जाएगा तो सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर है -1, तो अपॉन में आ जाएगा टेन स्क्वायर है, तो टेन स्क्वायर है मतलब अंडर रूट है, तो वहां से स्क्वायर की वजह से टेन ए बचेगा। ठीक है, टेन स्क्वायर ए क्या, टेन ए रह जाएगा, अंडर रूट नीचे से हट जाएगा, लेकिन ऊपर से नहीं हटवा, दिक्कत ये हो रही है, इस पूरे का स्क्वायर होना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा है, फंस गए हम इसमें क्वेश्चन में। क्या करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग रेशनलाइज करना पड़ेगा, यानी कि पहले मैंने क्या सोचा था कि यहाँ पे इस तरीके से काम चल जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, नीचे रेशनलाइज ऑलरेडी हो गया ये, लेकिन ऐसे आंसर नहीं आ रहा है, तो दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, जैसे मैं शुरू में बता रहा था। तो ऐसा क्यों हुआ, देखो, अगर हो सकता था ये वाला आंसर दे देते वो, अंडर रूट में 2 सेक स्क्वायर है, ठीक है, -1 या +1 जो भी था, और अपॉन में 10 है, तो फिर ऐसे हो जाता। तो देखना होता है कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को टैकल करना है, जाना कहाँ पे है। कोई नहीं, अब अलग अलग करेंगे जब पहुंच नहीं पाए वहां पे। तो देखो यहाँ पे ये सेक ए +1, ये क्या है, सेक ए -1, यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करूँ, इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं, तो सेक ए -1 और ये सेक ए -1। ठीक है जी, अब इसकी बारी, तो ये प्लस में लिखा हुआ है, ये सेक ए
प्लस वन सेक ए माइनस वन मल्टीप्लाई सेक ए प्लस वन सेक ए प्लस वन। ये क्या बन गया? ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर क्या बन गया? सेम चीज है, उसका होल स्क्वायर हो रहा है, तो यानी कि सेक इस सेक ए माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा? ये सेक ए प्लस वन का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? ए माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये देखो, ये होल स्क्वायर हो रहा है तो कट सकता है, ठीक है। पूरे का स्क्वायर होना चाहिए। अगर दो टर्म है तो दोनों का होल स्क्वायर होना चाहिए, तीन टर्म है तो तीनों का होल स्क्वायर होना चाहिए, नीचे एक टर्म आएगी तो एक का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे बचेगा सेक ए माइनस वन, ठीक है, स्क्वायर से हटा। ये क्या बनेगा? सेक स्क्वायर है माइनस वन, अभी तो बताया ये बनता है टेन स्क्वायर है, तो अभी तो यहाँ पे है अंडर रूट, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको हटा देंगे, ठीक है। तो ये क्या चल रहा है? टेन स्क्वायर ए अंडर रूट में प्लस यहाँ पे भी इसका स्क्वायर है और अंडर रूट है, तो बचेगा सेक ए प्लस वन, और यहाँ पे बन गया टेन स्क्वायर है, तो अंडर रूट में टेन स्क्वायर ए। सही है। अब इससे आगे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखते हैं इसको। तो ये क्या है देखो, सेक ए माइनस वन और अपॉन में आ गया टेन ए, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो सेक ए प्लस वन अपॉन टेन ए। अब इनका एलसीएम लूंगा, एलसीएम तो इनका टेन ही आ रहा है, दोनों जगह से एलसीएम बिल्कुल सेम सेम आ रहा है, ठीक है। तो एलसीएम लिख दिया टेन है। जब ऐसा करते हैं तो फिर न्यूमरेटर में जो भी लिखा होता है बस उसे ही लिख देते हैं, तो सेक ए माइनस वन प्लस सेक ए प्लस वन ये लिखेंगे। तो सेक ए माइनस वन प्लस सेक ए प्लस वन, तो इससे ये कैंसिल हुआ। वहाँ पे ऊपर क्या बन गया? ये टू सेक ए अपॉन टेन है, ठीक है। तो इधर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आना है, ध्यान रखना। तो ट्वाइस सेक ए, ठीक है, अपॉन में टेन ए। इस सेक ए को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक मिनट रुको, सेक ए इंटू वन अपॉन टेन ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस सेक को मैं लिख रहा हूँ अपॉन में कॉस, यहाँ पे ए छूट गया भाई, ठीक है। सेक को क्या लिख लिया मैंने? कॉस। और टेन को क्या लिख सकते हैं? टेन को हमें पता है, हम टेन लिखते हैं साइन ए अपॉन कोस, साइन ए और कोस। इस कोसे को तुम ऊपर ले जा सकते हो, तो तब समझो कोसे कोसे कट जाएगा, या फिर यहीं से इसको कैंसिल कर दो। तो क्या बचा? टू अपॉन साइन ए, टू अपॉन साइन ए। साइन ए वन अपॉन साइन ए होता है कोसेक ए, तो वही आ गया जो हमें चाहिए था, टू कोसेक ए। क्या आ गया जी? टू कोसेक ए आ गया, ठीक है। तो पहले मैंने सोचा था कि एक ही बार रैशनलाइज एलसीएम लेके रैशनलाइज करेंगे, तो वो उस टाइप से हुआ नहीं, ठीक है। तो फिर हमने दोबारा से किया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोस से मल्टीप्लाई कोट ए,
अपोन में क्या आ गया, 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोसेक ए, 1 प्लस कोसेक ए। LHS लेके चलेंगे क्योंकि वहाँ कोट आ रहा है, उसको चेंज कर लेते हैं LHS। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो कोस ए, कोट की जगह ध्यान देना, कोट की जगह मैं लिख रहा हूँ कोस ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस साइन ए। या एलसीएम थोड़ी लेके आ जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस इंटू कोस, यानी कि कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बन रहा है 1 माइनस साइन ए। इसके नीचे कुछ नहीं है तो सपोज 1 ही होगा, फिर और कुछ नहीं है तो, है ना। तो ये पता है इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, तो 1 के ऊपर कोस स्क्वायर ए से तो कुछ मतलब नहीं है, कोस स्क्वायर ए ही रह जाएगा। और साइन किससे होगी, तो ये साइन ए, और ये 1 माइनस साइन ए। वहाँ है कोसेक, कोसेक का रिलेशन जो है वो कोस के साथ नहीं है, वो साइन के साथ है। किसके साथ है, साइन के साथ, ना कि कोस के साथ। ठीक है, तो मैं चाहूंगा इस कोस स्क्वायर ए को साइन में कन्वर्ट कर लें, किया जा सकता है तो करेंगे। क्या इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या बन गया, देखो साइन ए 1 माइनस साइन ए। इसको मैं लिख सकता हूँ इस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 1 स्क्वायर। भाई स्क्वायर करने पे 1 को कुछ चेंज थोड़ी आएगा, वो तब भी 1 ही रहेगा। ये काम बहुत बार कर चुके हैं हम, कुछ नया नहीं है इस बार। तो ये बन गया। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, तो 1 माइनस साइन है मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन है, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, साइन ए मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन है। तो ये भैया इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे इधर लिख रहा हूँ मैं थोड़ा ऊपर, यहाँ पे हमारे पास LHS में क्या चल रहा है, 1 प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए, वहाँ कोसेक चाहिए। ठीक है, तो एक काम कर रहा हूँ मैं, ये साइन जो है अलग अलग दे देता हूँ, 1 अपॉन साइन ए हो गया कोसेक, और ये साइन ए अपॉन साइन ए, ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस 1, और यही RHS है।